आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो यूं तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा में वह इसलिए हैं क्योंकि उनके लिए आजसू के विधायक ने अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अगर हम आजसू पार्टी की बात करें तो आजसू पार्टी ने अपना बलिदान दिवस मनाया था, लेकिन जयराम महतो का कहना है कि ये बलिदान दिवस आजसू पार्टी ने नहीं मनाया था, बल्कि इस कार्यक्रम का आयोजन जयराम महतो की आलोचना के लिए किया गया था। दरअसल इस कार्यक्रम में और लगातार कई सारी चीज़ों को लेकर के आजसू पार्टी जो है वो जयराम महतो पर हमला करती आई है, लेकिन आखिर किस वजह से ये विवाद इतना बढ़ गया है और आजसू जो है उसके विधायक, जो एकमात्र विधायक है मांडू से, उन्होंने ये अमर्यादित जो शब्द का इस्तेमाल किया है, ये ना तो एक माननीय होने के नाते उन्हें शोभा देता है और ना ही एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल मीडिया के सामने करना शोभा देता है। ऐसे में अब इस वीडियो के सामने आने के बाद जेएलकेएम पार्टी बेहद ही आक्रोशित नजर आ रही है। जेएलकेएम पार्टी आंदोलन की चेतावनी दे रही है। मानहानि का केस करने का भी दावा जो है वो जेएलकेएम की ओर से किया जा रहा है। हालांकि ये पूरा प्रकरण है क्या, उस पर हम विस्तार पूर्वक तो बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो एक ऑडियो जो उनका सामने आया है, वीडियो, उसे हम आपको सुनाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि फ़िलहाल इस वीडियो की पुष्टि लाइव इंडिया हर पल नहीं करता है, लेकिन अगर ये वीडियो जो प्रकाशित हुआ है, जो वायरल हुआ है, इस पर किस तरीके से मांडू विधायक ने प्रतिक्रिया दी है और किस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया। वो सब कोई बात नहीं, वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादर चौध है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से मांडू विधायक जो है वो जयराम महतो के लिए अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है और इसकी सराहना की ही नहीं जा सकती। ये बिल्कुल निंदनीय है और अब इसको लेकर के जो है वो जेएलकेएम ने मोर्चा भी खोल रखा है। आंदोलन की चेतावनी जो है वो पार्टी की ओर से दी जा रही है। जयराम महतो ने खुद जो है इस ऑडियो को सुना है, वीडियो को भी सुना है और साफ तौर पे कहा है कि ये जो कार्यक्रम आजसू पार्टी का आयोजित किया गया था, ये कार्यक्रम जो है वो आजसू पार्टी के बलिदान दिवस का नहीं था, बल्कि जयराम महतो की आलोचना के लिए जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चूँकि उस कार्यक्रम में जब सुदेश महतो को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने जो वर्तमान में राज्य सरकार है जो कार्य कर रही है उस पर सवाल उठाने के बजाय उन्होंने जयराम महतो को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि 1932 का खतियान नियोजन नीति की बात करके ये नेता जो है वो चुनाव जीते हैं, लेकिन अब भूल चुके हैं। लेकिन इस पर जो है स्पष्टीकरण क्या किस तरीके से सामने आएगा वो तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सुदेश महतो ने क्या कहा। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में एकदम उसको गले लगाते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रख के ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीना से ये 32 की बातें बंद हो गई भाई साहब।
चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कर रहा था ना, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है? स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में एकदम उसको गले लगाते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रख के ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीना से ये 32 की बातें बंद हो गई। भाई साहब, चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कर रहा था ना, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है? स्थानीय नीति। तो जहां मांडू विधायक ने नाम लेकर के जयराम महतो के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, वहीं अगर हम सुदेश महतो की बात करें तो उन्होंने बिना नाम लिए ही जयराम महतो पर हमला बोला। लेकिन यहां पर सुदेश महतो की पार्टी को ये भी जानना चाहिए, यानी आजसू पार्टी को जानना चाहिए कि जिस 1932 खतियान का वो मन से जिक्र कर रहे थे कि 1932 खतियान की राजनीति करके चुनाव जीतने के बाद अब उसे भूल चुकी है, क्या उसकी बातें होती है? तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही जयराम महतो की पार्टी जो है वो जेल कैंप ने 1932 खतियान को लेकर के पदयात्रा किया था, और वो पदयात्रा जो है वो लंबा चला था, राजभवन के सामने आया था। वो पदयात्रा का समापन हुआ, आंदोलन हुआ, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई थी। यानी कि जिस चीज़ पर राजनीति करके, जिस चीज़ का मुद्दा बना के जेल कैंप जो है एक सीट जीत करके आई है, लगातार आंदोलन कर रही है, उस सीट ने, उस पार्टी ने अभी भी 1932 खतियान का जिक्र किया है। विधानसभा के अंदर भी जयराम महतो ने इस चीज़ का जिक्र किया है, लेकिन शायद आजसू पार्टी को जो है वो अभी सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर नज़र नहीं आ रही है। और यही वजह है कि जेल कैंप पार्टी ये कह रही है कि हम जिस चीज़ का प्रचार प्रसार करके सत्ता में आए थे, हम उसे भूले नहीं हैं, लेकिन सत्ता पर हम काबिज नहीं हैं। सत्ता में राज्य सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं और हम आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और वो उसी का नतीजा था कि अभी कुछ दिनों पहले 1932 खतियान को लेकर पार्टी की ओर से पदयात्रा भी की गई थी, जिसका समापन 5 जून को राजभवन के सामने हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आजसू पार्टी जिस तरीके से लगातार जेल कैंप पर हमलावर है, देखने वाली बात होगी कि ये मुद्दा और कितना ज़्यादा गंभीर होता है, चूँकि जेल कैंप ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है और मानहानि का केस जो है, जो मांडू विधायक है उन पर करने की धमकी जो है वो भी दी जा चुकी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना ज़्यादा गंभीर होता है और जेल कैंप और आजसू में किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।